हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं राज कॉमिक्स में अश्वराज और बाकेलाल सीरीज़ का चौथा और समापन अंक अश्व सम्राट बाकेलाल। इसके पहले के 3 अंक जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है। आज मुझे कुछ थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी समझा। अभी भी मेरी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है, दवाइयों का असर है। देखते हैं, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे तो फिर मैं अपने काम को कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अश्व सम्राट बांकेलाल समापन अंक। इस श्रृंखला के पिछले अंकों क्रमशः आबूरा का तिलिस्म, तरु तिलिस्म एवं स्वर्ण ग्रंथ में आपने पढ़ा। अश्वकीर्ति को ढूंढने के लिए अश्वमाया अश्वराज को साथ लेकर भविष्य में विशाल गढ़ के वन में आ पहुंची। अश्वमाया और अश्वराज को लमडीक ने छोटी सी कविता के माध्यम से बताया अश्वकीर्ति का पता। अश्वमाया की नाभि में सूक्ष्म रूप में छिपकर भविष्य में आ पहुंचा था सूर्यवंशी महामंत्री खूनबून भी। खूनबून ने अपने खून की एक बूंद से जन्म दिया एक तंत्र प्राणी को, जो काल बनकर अश्वराज और अश्वमाया के सामने जा खड़ा हुआ। उसी समय बांकेलाल महारानी को विक्रम के खिलाफ भड़काकर अपना उल्लू सीधा करने में लगा था। बांकेलाल को दर्शन दिए बाबा फूक मसान ने। उन्होंने बांकेलाल को बताया अश्वलोक का इतिहास। रानी स्वर्णलता कुटनी और शमा जा पहुंची बतौले बाबा के दरबार में, जहाँ बाबा ने उन्हें दी चमत्कारी टिबिया। रानी ने महल की छत पर जैसे ही टिबिया खोली, उसमें से बाहर आ गए बौना बुखारी, तंबोला, बिच्छूगढ़ और भूत कपाल। इन शैतानों ने हमला कर दिया नोकिया देवी के मंदिर पर, जहाँ मौजूद था स्वर्ण ग्रंथ। इतने में वहाँ पहुँच जाता है अपना बोधी वाला। अब आगे पढ़ें। ये सब कहानियाँ विस्तार में जानने के लिए आप ये तीनों कॉमिक्स हैं, आबूरा का तिलिस्म, तरु तिलिस्म और स्वर्ण ग्रंथ, जो कि आपको अश्व सम्राट बाकेलाल के नाम से जो प्लेलिस्ट होगी उसमें मिल जाएगी। वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। तुम लोगों की चुप्पी तुम्हें तुम्हारी मौत के करीब लेकर आ रही है। अरे बाप रे, ये सीकड़ी तो काफ़ी खतरनाक लग रहा है रे बिच्छू गड़े। मैं तो डर से थर थर काँप रहा हूँ भाई साहब। मैं तो कहती हूँ चुपचाप निकल ही लो, वरना ये सीकड़ी हमें फूंक मार कर उड़ा देगा। हुई हुई हुई, कसम से इस भद्दी सूरत और गंदे बालों में तुम शूर्पणखा की नानी लगती हो। क्या कहा तूने? तेरी ये हिम्मत सीकड़ी, अभी बताती हूँ। ये ले, साए साए, सक 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 सक, खच खच। हे भोले शंकर, बाल बाल बचा, काट डालूंगी तुझे मैं सीकड़ी। टन टन टन। अबे मुंह से आवाज़ें क्यों निकाल रहा है? टन टन टन, मुंह से आवाज़ निकालने से डर नहीं लगता। अबे तड़ाक बोल। टन 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 टन। पीछे देख, पीछे मंदिर का घंटा। टन 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 टन। कहाँ, किधर? तड़ाक। अये। बाया मतलब बाय का दर्द उठाना। अबे सीकड़ी, तेरी ये हिम्मत, मेरे डंग से बच के दिखा। हे प्रभु, इसका डंग तो काफ़ी खतरनाक लग रहा है। एक भी लग गया तो मेरा बोलो राम हो जाएगा। अरे, ये तो नोकिया देवी का भाला है, ये मुझे बचाएगा इस बिच्छू के डंग से। अब देख मैं तेरी दुम की क्या गत बनाता हूँ। खच, आए मर गया। अपने आप को बड़ा सयाना समझता तू ना। अब मेरी इस खोपड़ी से बचकर दिखा। अबे, सब अगर मैं ही करूँगा तो ये शंख क्या मैं डुगडुगी बजाने के लिए लाया हूँ? अबे शक्तियों की दुम, निकलो बे बाहर और धनिया पत्ती की चटनी बना दो इसकी खोपड़ी की। हाँ, अबे निकलो बाहर। निकल क्यों नहीं रहे मर्दूदों? सम्मान से बुलाओगे तो जान दे देंगे, बदतमीजी करोगे तो हमारी जूती भी बाहर नहाने की। अपनी तूती बुलवाने के लिए हमारी बेइज्जती करोगे। हम क्या एवं ही हैं? हे शंख में विद्वान महान चमत्कारी शक्तियों, हे बला की सालियों, हरे दुपट्टे वालियों, मेरा मतलब कि बलशालियों, कृपया शंख से बाहर आने की कृपा करके इन हराम खोरों की ठाट बाट में अशिष्टता कीजिए। हाँ, अब आएंगे बाहर और इनकी ठाट बाट में अशिष्टता भी करेंगे। फड़ाक। ये कैसे हो गया? कन्या जी, महापराक्रमी केकड़ा ऋषि कर्क जी, आप भी बाहर आइए जी। इन 2 टके के नमूनों को इनकी औकात दिखाइए जी। केकड़ा ऋषि कर्क, जिसकी मौजूदगी ही दुश्मन के पसीने छुटाने के लिए काफ़ी है।
आ देखें ज़रा किसमें कितना है दम। कन्या, देखती हूँ कि तू क्या करती है। हा हा हा। देखते रहना तंबोला, कन्या और कन्या के कन्यास्त्र का कमाल। वाकई कमाल का था कन्यास्त्र। न केवल तंबोला की तलवारों को चीर गया, बल्कि तंबोला भूत कपाल बिच्छूगढ़ा को घायल करता हुआ वापस कन्या के हाथ में आ पहुंचा। आ मेरी नाक, आ खच खच आई, दो मुड़ाक उखाड़ दी। कैसी रही तंबोला? हाँ, वो क्या कहेगी, वो तो किसी को मुंह, मेरा मतलब कि नाक दिखाने के लायक नहीं बची। मेष और कर्क भी अब कहाँ पीछे रहने वाले थे। मेष की टक्कर का दर्द बताना भूत ये हिला डाला ना। जो पराक्रमी कर्क के पंजे में फंसा उसका बचना नामुमकिन है रे बिच्छुगढ़े। फिर वो तेरा हथियार हो या तेरी गुद्दी। भूत कपाल बिच्छुगढ़ा और तंबोला को समझ आ गया था कि ढपोर शंख की शक्तियों से पार पाना उनके वश की बात नहीं है। वह धुएं में परिवर्तित होकर अदृश्य हो गए। धुएं में विलीन हो गया काया। रह गया तो केवल स्वर ग्रंथ, जिसे उठाने बाकेलाल नीचे झुका। स्वर ग्रंथ के स्पर्श होते ही अश्वराज के साथ घटी उसकी बाल्यकाल की स्मृतियों किसी चलचित्र की तरह उसकी स्मृति पटल पर घूम गईं। ओह, मुझे सब याद आ गया। वो एक विलक्षण अश्वमानव था जिससे मैं अभी हाल में ही देवराज इंद्र के सिंहासन वाले मामले में उलझ चुका हूँ। हम दोनों एक तरु तिलिस्म में फंस गए थे। इसी दौरान उसका एक दिव्य खंजर गिर गया था, जिसे मैंने उसकी नज़रों से बचाकर उठा लिया था। अश्वराज ने एक एक करके उस तिलिस्म के सभी चरणों को समाप्त कर दिया और हम अपनी अपनी राह चल पड़े। समय के साथ मैं इस घटना को भूल गया था। उसका दिव्य खंजर सदा के लिए मेरे पास ही रह गया था। यह दिव्य खंजर सदा मैं अपने वस्त्रों में छिपा कर रखता था। आज इसके प्रयोग का समय आ गया है। बाकेलाल ने अविलंब उस खंजर का स्पर्श उस स्वर्ण ग्रंथ से करवाया। इस क्रिया के बारे में उसे बाबा फूक मसान ने बताया था। इस तिलिस्म को खोलने की कुंजी यह दिव्य अश्व खंजर ही है। और उस स्वर्ण ग्रंथ का तिलिस्म खुल गया। ये खुला इस स्वर्ण ग्रंथ का तिलिस्म, और ये समाया इसमें बाकेलाल। इधर आबूरा के तिलिस्म में फंसे अश्वांतक के सामने मौत बना खड़ा था कराल अश्व। हा 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 हा। उफ, कौन है ये विकराल प्राणी जो साक्षात मृत्यु का अवतार लग रहा है? पुत्र अश्वतरु, रक्षा करो मेरी। क्या हुआ पिताश्री, आप कहाँ हैं? मैं आबूरा के तिलिस्म में फंसा हुआ हूँ पुत्र। किंतु पिताश्री, हमारी अश्वकीर्ति न जाने कहाँ गायब हो गई है। उसके प्राण संकट में है, मुझे उसकी खोज में जाना होगा। क्या तुमने अश्वराज को समाप्त कर दिया है? क्षमा करें पिताश्री, उस नराधम को समाप्त कर पाने में इस बार नाकाम रहा मैं, परंतु शीघ्र ही मैं उसकी। आह मूर्ख, अगर अश्वराज जीवित है तो अश्वकीर्ति को कुछ नहीं हो सकता। वो साक्षात यमाश्व से भी उसके प्राण वापस ला सकता है। आह, अपने सौतेले पिता के इस रहस्योद्घाटन से सन्न रह गया था अश्वतरु। आह, मुझे शीघ्र यहाँ से मुक्त कराओ पुत्र। केवल जड़ी का तंत्र से ही तुम मुझे इस तिलिस्म से बाहर निकाल सकते हो। इसी समय भविष्य में खून बूंद यमाश्व बना अश्वमाया और अश्वराज का जीवन लील जाने पर उतारू था। ओह, कौन है ये रक्त से जन्मा तंत्र प्राणी, और इसे किसने हमारे विरुद्ध साधा है? था इसका उत्तर केवल इस तंत्र प्राणी से ही मिल सकता है। तुम्हारी शक्तियों का इस पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है अश्वमाया? आश्चर्य, मेरी नारकीय ऊर्जा को इस तरह झेल पाना संभव नहीं है। अश्व शक्ति से भरपूर प्रहार का भी इस पर कोई खास प्रभाव नहीं हो रहा है। था जबकि इसके प्रहार हमारे प्राण लेने पर आमादा हैं। फड़ाक सड़ाक। उफ, इतना तगड़ा प्रहार, इतनी तीव्र चलन, इसके स्पर्श मात्र से? नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। ज़रूर इस तंत्र प्राणी को मेरी शक्तियों की काट के साथ साधा गया है। इसका अर्थ है कि इसे तुम्हारी नहीं मेरी मौत के लिए भेजा गया। अश्वराज, कौन है जिसे मेरी शक्तियों की काट ज्ञात है? वहीं समीप छिपकर सब कुछ देख रहा था महामंत्री खून बूंद। हा 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 हा। मेरे रक्त से जन्मे तंत्र प्राणी से बच नहीं पाएंगे ये दोनों। तब तो इस तंत्र प्राणी को स्वयं पर हावी होने देने का अर्थ बहुत खतरनाक होगा अश्वमाया। खून बूंद के सामने अब खड़ा था महाअश्वमानव, विलक्षण महाबली इच्छाधारी अश्वराज। उफ, अद्भुत इच्छाधारी शक्ति है सूर्यवंशी सम्राट तारपीडो के इस तेजस्वी पुत्र में। था उफ, थर 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 थर। अश्वराज, बाहर की टक्कर होती तो कुछ मजा भी आता। सॉरी, बराबर की टक्कर होती तो कुछ मजा भी आता। फाड़ फाड़। तभी रक्त जन्मे खून बूंद के मस्तिष्क में गूंज उठी वो रहस्यमयी आवाज। खून बूंद, अश्वराज से उलझकर अपना समय बर्बाद करने का अर्थ अपने स्वप्न संसार को और समय के लिए टालना है, और समय तक के लिए टालना है। ऐसी मुक्ता मत करो। हमारा मकसद फिलहाल अश्वराज की मृत्यु से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
सही कह रही हो। अपने परम शत्रु और रास्ते के सबसे बड़े कांटे को देखकर मैं कुछ समय के लिए अपने लक्ष्य से भटक गया था। हा, मेरा असली मकसद तो इसे हड़पना है। अश्वमाया को बाहर उगल दे शैतान, वरना तेरा पेट फाड़ कर उसे बाहर निकाल लूंगा मैं। निसंदेह तुम ऐसा कर सकते हो सूर्यवंशी कुमार, पर तुम्हें ज्ञात नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि जहां जहां मेरे रक्त कण गिरेंगे वहां वहां से जन्म लेंगे नए तंत्र प्राणी। ओह, तू इन तंत्र प्राणियों से युद्ध करता रह, मैं चला, बहुत काम है। अफसोस इस बात का है कि तुम्हारी मौत का सुखद नज़ारा देखने का समय नहीं है मेरे पास। अश्वलोक का तरु क्षेत्र में स्थित है जड़ी का तंत्र। यही वह स्थान है जहाँ मेरी माता चंद्रलता ने अश्वदेवी की कठोर साधना कर उनसे एक दिव्य बालिका का वरदान प्राप्त किया, जिससे जन्म हुआ था अश्वकीर्ति का। ओह चंद्रलता, चांदनी समान ही चमक बिखेर रही है हमारी पुत्री। स्वामी, अश्वदेवी की असीम कृपा हुई हम पर। अश्वदेवी का ही अंश और रूप लेकर जन्मी है हमारी पुत्री। अश्वदेवी को समर्पित करते हुए चंद्रवंशी क्षेत्र में हम एक भव्य सरोवर बनाएंगे, जो सदैव अश्वकीर्ति के दिव्य जन्म का साक्षी होगा। मेरी प्यारी नन्ही बहन, अश्वकीर्ति की दिव्य ऊर्जा से ही निर्माण हुआ था जड़ी का तंत्र का। अश्वांतक जब मृत्यु तुम्हारे सर पर अटल हो, उस क्षण ये जड़ी का तंत्र तुम्हारी रक्षा करेगा। धन्यवाद देवी। आज वो क्षण आ गया जब पिताश्री को अपनी अटल मृत्यु को टालने के लिए जड़ी का तंत्र की आवश्यकता आन पड़ी है। यहाँ घट रही सभी घटनाओं पर बराबर नजर थी उस तिलिस्म के शातिर खिलाड़ी की। हा, शाबाश अश्वतरो, शाबाश। मूर्ख अश्वांतक को अबूरा के तिलिस्म फंसाने का षड्यंत्र आखिर कामयाब रहा। जड़ी का तंत्र क्या जलजला लाने वाला है, उससे पूर्णतः अनभिज्ञ हो तुम चंद्रवंशी सम्राट। षड्यंत्रों का जाल बुन रही थी कोई और भी। हा, आ रहा है खून बूंद अश्वमाया को लेकर। शैतान को प्रसन्न करने का समय समीप आ रहा है। इन षड्यंत्रों से अनभिज्ञ नहीं थे बाबा फूक मसान और सूर्यवंशी सम्राट तारपीडो। उफ, इनके षड्यंत्रों को विफल करने की योजना बनानी होगी, वरना ना अश्वलोक बचेगा और ना ही विशालगढ़ के राजमहल में रानी स्वर्णलता के कक्ष में इस पर लगाई बुझाई का कार्यक्रम जोरों पर था। देखो रानी बिटिया, तुम बड़ी आसानी से अपने मोटू बालम के झांसे में आ जाती हो। जिस अनजान कन्या के पीछे अजीबोगरीब प्राणी हाथ धोकर पड़े हो, उसका क्या भरोसा। उस भौने हमलावर को कोई कोड़े बरसा बरसा कर उगलवाए तो पता चले कि क्यों वो सफ़ेद भूतनी को लेने आया था, और वो है कौन। वो बोधी वाला भी न जाने कहाँ गायब हो गया है। एक संख्या का मक्कारी सही, पर मक्खी जैसी मूंछ वाला सीकड़ी ऐसे मौक़ों पर बहुत काम आता है। एक महाराज और एक बाकेलाल जी के अलावा और कोई मर्द भी तो नहीं है इस नगर में। मेरा मतलब को भेजो टिंडे के खेत में, और लानत भेजो बोधी वाले को। तुम्हारी आंखों में मोती चूर का सुरमा डाला हुआ है। क्षमा, जो तुम्हें मोटू पतलू, मेरा मतलब कि महाराज और बोधीलाल के अलावा सब केवड़े के बीज नजर आते हैं। इस फौलादी जिस पर बने अनगिनत घाव, टूटी हुई हड्डियां, एक तरफ की ये कटी हुई मूछ, क्या चीख कर तुम्हें सेनापति मरकब के शौर्य, बलिदान और वीरता की गवाही नहीं दे रहे हैं। अपने शौर्य का झूठा बखान करते करते इतने जोश और ताव में आ गया था सेनापति मरकब कि उसके चमड़े की जुबान कब फिसल गई उसे पता ही नहीं चला। और महारानी जी, चमचियों के साथ कानाफूसी से फुर्सत मिल गई हो तो जरा जाकर अपने मोटे पर भी ध्यान दे दो, जो मौके का फ़ायदा उठाकर गुलछर्रे उड़ाने में व्यस्त है। ही, क्षमा करें, थोड़ा ताव में इधर उधर निकल गया। मेरा मतलब है महारानी जी कि आप कूटनी मौसी और चिकनी चमेली में ही व्यस्त रह जाती हैं। महाराज पर भी तो नज़र रखिए, निजी अंगरक्षक बने घूम रहे कीर्ति जी की। आपकी गृहस्थी तो बिगड़ ही रही है, साथ साथ मेरी भी। मेरा मतलब कि मेरा काम भी वही करते फिर रहे हैं। आपके मतलब को खूब समझती हूँ मैं। सेनापति जी, ये लीजिए, बिल्कुल ही तगड़े वाले चाबुक का प्रबंध किया है, दूसरे नगर से मंगवाया है। इतनी दूर से मंगवाने में 10 स्वर्ण मुद्रा अतिरिक्त खर्च हो गई। इससे आप पत्थर के मुंह से भी का खा गा निकलवा सकते हैं। लाइए प्रबंध मंत्री जी, अब खैर नहीं उस ठिकने की। सेनापति जी, ये लीजिए आपकी नकली मूछ, काले घोड़े के बाल से बनवाई है। आपकी मूछ की तरह की बनावट बनवाने में पूरी 8 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी पड़ गई, पर मैंने परवाह नहीं की। नगर के सबसे बड़े और महंगे कलाकार से बनवाई हैं। उसे अपने घर पर दावत अलग से दी, 2 स्वर्ण मुद्रा वहाँ खर्च हो गई। अरे वाह, अब बनेगी सेनापति मरकब की शान। गीदड़ की मौत आती है तो वह नगर की ओर जाता है। सेनापति कारागाह जा पहुंचा था। राजपाल, ठिकाना बौना ठीक से बांधा है ना? हाँ जी सेनापति जी। तो फिर जा और महल की सारी सुंदर दासियों को बुला कर ला। आज उनके सामने मैं अपनी बहादुरी का परचम लहराऊंगा। बता बौने,
कि क्यों तू उस सुंदरी का अपहरण करने आया था? क्या नाता है तेरा उससे? बता बता, वरना इस कोड़े की फटकार पड़ने से तेरा जख्मी बदन सब बकने लगेगा। बोल, लगाऊं कोड़े? फूट गए भाग, फूट गए। था आई आई धड़ाम आई। अरे सेनापति जी, क्या यही नज़ारा दिखाने के लिए दासियों को बुलवाया था? अरे सेनापति जी, वो कोड़े और मूछ में जो 20 स्वर्ण मुद्राएं खर्च हुई है वो देकर पंगा लेते। इस बौने ने अपनी गठरी, आपकी गठरी बांध दी तो मेरी 20 स्वर्ण मुद्राएं तो पानी हो जाएंगी। अब तेरा क्या होगा रे सवालिया? आई आई, मैंने तो आपका नमक भी नहीं खाया, अब कोड़े खाएगा। हटा। फिर तो जो इज्जत का सार्वजनिक जनाजा निकाला था बुखारी ने, मर खपैया का, कि ना दोस्त से देखा गया ना दुश्मन से। हवा में तैरता हुआ मरकब जैसे कि सभी दासियों की मन की बात पढ़ ले रहा था। निकम्मा, नालायक, काया, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। पै गई ठंड। इसी बात पर बोलो, 206 से 412 हो चुकी हड्डियों की, जयराम जी की। धड़ाम। इधर इस घटना से बेखबर विक्रम सिंह जी, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो। राजवैद्य ने कहा था कि गीत गुनगुनाते रहो तो रक्तचाप सही रहता है। सब समझ रही हूँ जी, किसके प्यार का राग सुन सुनकर तुम्हारी तोंद फूलकर कुप्पा हुए जा रही है। हम तो यूं ही गुनगुना रहे थे, हमारा प्यारा बागू का है, उसकी पुच्ची लिए बिना हमारा हाजमा दुरुस्त नहीं होता। रानी बिटिया, कभी कभी समझ में नहीं आता कि मोटे का चक्कर उस सफ़ेद मोरनी से चल रहा है कि उस बोदी वाले केकड़े से। कीर्ति, हमने इस महल में तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर दी है। यह महल फौलाद का बना है जिसे भेद पाना किसी के वश की बात नहीं। हमें अपना बड़ा भाई समझो। जब तक हम जीवित हैं तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। महाराज, सचमुच आपने जिस तरह मेरी देखभाल की है, कोई भाई अपनी बहन के लिए ऐसा कर सकता है। मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। भावावेश में अश्वकीर्ति ने विक्रम सिंह को गले लगा लिया। फूलों का, तारों का सबका कहना है, एक हज़ारों में मेरी बहना है। भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, जिसका कि पूर्णतः गलत अर्थ निकाल लिया था मंथरा मौसी ने। अब और क्या देखने को बाकी रह गया है रानी बिटिया? तुम्हारा मोटू बालम सरेआम मुंह काला कर रहा है। अब तो हिमालय जाकर जोगन बनने की तैयारी कर लो। राम राम, घोर कलयुग। जबकि महल की दूसरी ओर बौना बुखारी अपने काम में लगा हुआ था। बौना बुखारी कभी अपने काम में असफल नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा। अश्वकीर्ति की गंध इसी महल से आ रही है। हिमालय जाने से पहले खुद को विधवा करके जाऊंगी। मोटे, तेरा सत्यानाश जाए, यही सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तुम्हारे भाग में यही मक्कार दोगला आदमी था रानी बिटिया। भाग्य बड़ा निष्ठुर निकला तुम्हारा। अश्वकीर्ति, भोजन का समय हो गया है। मोटा तो बेलन के निशाने से हट गया, पर बेलन ने नया निशाना ढूंढ लिया। आई ठाक। उफ, बौना बुखारी। इधर बौना बुखारी के होश स्वर्ग से दार गए थे। वहीं अश्वराज की आत्मा को अश्वर्ग भेजने की तैयारी में थे वो रक्त जन्मे। उफ, जितना मैंने मारने का प्रयास कर रहा हूँ उतना ये बढ़ते ही जा रहे हैं। अश्वराज परिवर्तित हो गया उस प्रलंकारी। रक्त, ये जन्म ले रहे हैं तंत्र प्राणी, रक्त से जन्म ले रहे हैं ये तंत्र प्राणी। इन्हें समाप्त करना है तो इनके रक्त को समाप्त करना होगा। अश्वराज परिवर्तित हो गया उस प्रलंकारी रूप में। हा 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 हा, तू कितनी भी प्रलंकारी इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग कर ले अश्वराज, हमारी संख्या और अपनी परेशानी बढ़ाने के अतिरिक्त तू और कुछ भी नहीं कर सकता। अश्वराज के उस प्रलंकारी रूप की असली शक्ति को नहीं समझ पाए थे रक्त से जन्मे वो तंत्र प्राणी। अपने वास्तविक रूप में लौट आया था अश्वराज। इस भयानक दावानल में तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारा रक्त भी जल चुका है। जब रक्त ही नहीं बचा तो फिर किससे जन्म लोगे तुम सब? सारे तंत्र प्राणी तो समाप्त हो गए थे, पर फिर भी एक अजीब उलझन में फंसा हुआ था अश्वराज। अब मैं क्या करूं? अश्वमाया का अपहरण कर न जाने कहाँ ले गया है वो। मैं अश्वकीर्ति की खोज में आगे बढ़ूं या अश्वमाया की? अश्वमाया ने कहा था कि इस प्राणी को जिसने भेजा था उसके बारे में जानकारी इसी से मिल सकती है। अब तो ये बचे नहीं, फिर कैसे पता चले कि किसका हाथ है इन सबके पीछे? इनकी अस्थियां ही एकमात्र माध्यम बचा है। संभवतः इस माध्यम से ही बाद में कुछ पता चल सके। घोटकपन, घोड़ों का गुरुकुल। दर्शन दो घुड़देव, मोरी आँखियाँ प्यासी रे। ओ घोड़ेश्वरी। आसमान फट पड़ा और टपका बोधी वाला बाकीलाल। उफ, स्वर्ण ग्रंथ के तिलिस्म ने मुझे यह कहाँ लाकर पटक दिया है। घोड़ों का गुरुकुल हो रिया है मियाँ।
हम है घोड़ा भोपाली, हरकतें हमारी हैं भौकाली। घोड़ा भोपाली, ये इंसानों की भाषा बोल रही है, मेरा मतलब बोल रहा है। अय्यो, इसमें आश्चर्य कैसा जी। हम सब घोड़ा लोग इधर ऋषि घोड़ा पचार से शिक्षा लेता जी। तुम भी शिक्षा लो। तुम इंसान घोड़ा तो क्या, घोड़ी का भाषा बोलने लगेगा जी। ऋषि घोड़ा पचार से ही तो शिक्षा लेने आया हूँ मैं यहाँ। कहाँ मिलेंगे ऋषि घोड़ा पचार? उधर मुंह करके देखो जी, अभी दिखेगा जी तुमको ऋषि घोड़ा पचार। दिख तो नहीं रहे, अभी दिखेगा जी। आई सत्यानाश जाए तेरा घोड़े निगोड़े। थम, ये ऋषि भी बावले की दुम लग रहा है। जल्दी जल्दी बता वरना संटी से तेरी तस्वीर लाल कर दूंगा। बता रहा हूँ गुरुजी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया तिया पाँचा चटा। इतना बड़ा हो गया 5 का पहाड़ा नहीं आता। चल उधर जाकर मुर्गा बन जा। चटा, घोड़े को मुर्गा बना दिया। तेरा तो ये भरता ही बना देगा रे बोधी वाले। तू कौन है? तुम कौन हो? घोड़े के बाल तुमने सर पर क्यों उगा रखे हैं? ये घोड़े के बाल नहीं बोधी है गुरुजी। दांत बंद कर बोधी वाले, और यहाँ आने का प्रयोजन बता। मंजन वंजन घिसा कर, तेरे मुंह से बदबू से यहाँ के घोड़े बेहोश ना हो जाएं। मुझे अश्वदेव और देवी ऐश्वर्या की स्तुति आरती सीखनी है। भजन चौपाई सब सिखा दो। सिखा देंगे, जब घोड़ों को सिखा दिया तो गधों को भी सिखा देंगे। गुर, तो शुरू करें गुरुजी। समय खोटी करने का क्या फ़ायदा? पहले गुरु का आशीर्वाद तो ले ले नराधम। पैरी पौना गुरुजी। ऐसे तो नहीं देता मैं आशीर्वाद। पलट बोधी वाले, देख पीछे 6 टांग वाला घोड़ा खड़ा है। कहाँ गुरुजी? देख 6 टांगों वाला घोड़ा दिखेगा। आई बावला खोते का खुर, ये ले गुरु का आशीर्वाद। दिखा 6 टांगों वाला घोड़ा। सत्यानाश जाए तेरा भी ऋषि घोड़ा पछाड़। अभी तेरे से मुझे उल्लू नसीदा करवाना होता तो तेरे उल्लू टेढ़े कर देता मैं। बोधी वाले, मैदान से सारी लीज साफ करके नहा धो के आइयो। तब तक मैं तेरे लिए नई संटी की व्यवस्था करता हूँ। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि संटी से तेरी तशरीफ की चर्बी ठिकाने पर आएगी। तेल पिए लट की व्यवस्था भी करनी होगी। किसने सोचा था कि संसार का भावी सम्राट महानायक वाला हुलिया बनाकर घोड़ों की लीज साफ करेगा। कल पता नहीं कौन से चने खिलाए थे तूने, पेट गड़बड़ हो गया। सुबह से करे जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ। पीड़ा गर्क हो तेरा घोड़े निकोड़े। अरे बाकीलाल, तू इधर कैसे? कौन? मुझे नहीं पहचाना? मैं तेरा पुराना यार बादशाह, रानी स्वर्णलता का घोड़ा, जिसे तूने इच्छामणि के द्वारा गधा बना दिया था। बादशाह तू यहाँ? मैं भी यहाँ का छात्र हूँ, गुरुदेव की आरती सीखने आया हूँ। बाबा फूक मसान ने कहा था कि यहाँ पर मुझे कोई पुराना साथी भी मिलेगा जिसे मुझे साथ लेकर चलना है, बहुत काम आएगा। बादशाह, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे पापे, मेरे घोंचू, मेरे जिगर के छल्ले, मेरे दही बल्ले। असली दोस्त की कीमत उसके बिछड़ जाने के बाद ही समझ आती है मेरे यार। तुझसे बिछड़ कर तेरी याद में देख कितना कांटा हो गया हूँ मैं। तो पहले कौन सा दारा सिंह था तू? पहले भी तो सीकड़ी था। मैंने अकारण तुझे गधा नहीं बनाया था बादशाह। स्वयं भगवान भोले शंकर ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर कहा था कि तेरा मृत्यु योग चल रहा है, जिससे बचने का एक ही उपाय है कि मैं तुझे घोड़े से गधा बना दूं। मैं एक संख्या का हरामखोर, मक्कार और दुष्ट सही, लेकिन तेरा बुरा होता मैं नहीं देख सकता मेरे बंधु। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? बेटा वाके, सब पता है तेरी मक्कारी का, लेकिन मैं इसलिए भी नाराज़ नहीं हूँ क्योंकि ऋषि घोड़ा पछाड़ ने बताया था कि वाकई में मेरा मृत्यु योग चल रहा था, और अगर मैं गधा नहीं बनता तो वाकई में मेरी मृत्यु तय थी। तो ये बात तो तय है कि बोधी वाला जिसका भी अहित करता है उसका भला ही होता है, पर वक्त आने पर मज़े तो मैं भी लूँगा इसके, क्योंकि मेरी भी तो आदत सुधरती नहीं, और जो सुधर जाए वो आदत कैसी। बादशाह को बिना इच्छामणि के भी गधा बनाना कितना आसान है। तमाम काम तमाम करने के बाद दोनों आ पहुँचे थे गुरु जी की शरण में। अश्वदेव की आरती मेरे साथ साथ गाओ। जी गुरु जी, जी गुरु जी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अश्व सम्राट बाकेलाल के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।